अब कागजात नहीं मिलने की वजह बता करके ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन को रद्द या फिर उसकी प्रक्रिया में देरी नहीं किया जा सकेगा। इसे तय समय सीमा पर ही पूरा करना होगा। बता दें आपको कि इसको लेकर के राजस्व भूमि सुधार विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है। साथ ही विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि सभी समाहर्ताओं को पत्र लिख करके इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दे दिया गया है। विभाग के संज्ञान में ये मामला आया कि ऑनलाइन दाखिल खारिज प्रक्रिया के क्रम में अंचल स्तर पर आवेदनों में आवश्यक दस्तावेज के नहीं होने और आवेदन के तथ्यों में त्रुटि और विभिन्नता होने के कारण आवेदनों को स्वीकृत नहीं किया जाता था। इससे आम जनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। वहीं आपको बता दें कि विभाग ने बिहार भूमि दाखिल खारिज संशोधन नियमावली 2020 के उपनियम में किए गए प्रावधानों के तहत कई बदलाव किए हैं। इसके तहत आवेदक द्वारा दाखिल खारिज याचिका ऑनलाइन समर्पित करने पर आवेदक को एक टोकन नंबर प्राप्त होगा। यह आवेदन अंचल अधिकारी के लॉगिन में प्रदर्शित होगा। अंचल अधिकारी आवेदन को देखने के बाद आवेदन को संबंधित कर्मचारी को आवेदन की त्रुटि जांच के लिए भेज देंगे। राजस्व कर्मचारी आवेदन में अंकित तथ्यों की जांच संलग्न दस्तावेज से 3 कार्य दिवस में करेंगे। इस दौरान ये सुनिश्चित करेंगे कि आवेदन में अंकित सभी तथ्य और आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न है या फिर नहीं। वहीं आपको बता दें कि आवेदन में अंकित सभी तथ्य सही होने और आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न होने पर राजस्व कर्मचारी उस आवेदन पर त्रुटि जांच की रिपोर्ट की सूचना ऑनलाइन संबंधित अंचल अधिकारी को भेज देंगे। इसके बाद आवेदक को कंप्यूटर जनरेटेड वाद संख्या भी प्राप्त होगा। आवेदन में अंकित तथ्यों में कोई त्रुटि होने और आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं होने की स्थिति में राजस्व कर्मचारी सभी त्रुटियों का उल्लेख करते हुए अपनी रिपोर्ट के साथ आवेदन को वापस भेज देंगे। साथ ही इससे संबंधित सूचना अंचल अधिकारी को देंगे। अंचल अधिकारी आवेदन को आवश्यक संशोधन के लिए आवेदक के पास भेज देंगे, जिसके बाद आपको बता दें कि आवेदक द्वारा आवश्यक संशोधन के बाद फिर से आवेदन किए जाने पर आवेदन अंचल अधिकारी और राजस्व कर्मचारी के लॉगिन में दिखाई देगा। राजस्व कर्मचारी के पास अब इस आवेदन को सिर्फ स्वीकृत करने का विकल्प बचेगा। स्वीकृति के बाद आवेदक को कंप्यूटर जनरेटेड वाद संख्या भी प्राप्त होगा। फिर से प्राप्त आवेदन में पहले बताई गई त्रुटियों के अतिरिक्त अन्य किसी नई त्रुटि का उल्लेख या फिर कोई अन्य दस्तावेज आदि की कमी की रिपोर्ट राजस्व कर्मचारी नहीं कर सकेंगे। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद दाखिल खारिज वाद संख्या निश्चित अवधि में निष्पादित करने की जिम्मेदारी संबंधित राजस्व कर्मचारी और संबंधित अंचल अधिकारी सहित राजस्व अधिकारी की होगी। नमस्कार, मैं हूँ आपकी शिल्पा शिंदे। कैसन बा? ठीक बा? जी हाँ, मैं 26 नवंबर को पूर्णिया बिहार पैनोरमा स्टार सीजन 6 के प्रोग्राम में आ रही हूँ। सही पकड़े हैं। ये पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक श्री संजय मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। तो ई होम्स पैनोरमा में शाम को 7 बजे मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना, मेरा इंतजार करना। पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।